रोज की तरह हाईवे किनारे ड्यूटी पर बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक लेडी लगभग 2.5-3 साल के एक बच्चे को स्कूटी से एक ऐसे कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहाँ न कोई आबादी थी और न ही कोई मकान। वो रास्ता जंगल और खाली पड़े प्लॉट्स की तरफ जाता था। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन आधे घंटे बाद वह लेडी उसी रास्ते से वापस तो आई, लेकिन अकेले। वो बच्चा अभी उसके साथ नहीं था। उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ खटका। उसने सोचा कि ये कहाँ कच्चे और सुनसान रास्ते में कहाँ जा रही है। यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं है, तो ऐसी जगह लेडी अपने बच्चे को लेकर क्यों गई, और लेकर गई तो उसे ऐसी जगह छोड़कर वापस अकेले क्यों जा रही है। दिल में उठे इन्हीं सवालों से उलझे उस सिक्योरिटी गार्ड को पहले तो लगा कि उसे धोखा हुआ होगा। फिर भी जब उसका मन नहीं माना तो वह कंफर्म करने के लिए उस तरफ गया। वो उस कुछ कच्चे रास्ते पर मुश्किल से 30-40 मीटर ही चला था कि मिट्टी पर बने बच्ची के पैरों के निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर आधे घंटे के अंदर बच्ची कहाँ गायब हो गई थी? क्या उसे वहाँ से कोई ले गया था, या फिर कोई बड़ी अनहोनी हो गई थी? लुधियाना के सिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली, जिसमें उनके फादर, वाइफ और 2 बच्चे, बड़ा बेटा अमरप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज, हंसी खुशी रह रहे थे। दिलरोज घर में सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिलरोज दोपहर को अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने के लिए गए तो देखते हैं कि दिलरोज बाहर नहीं थी। वो मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछते हैं, अगल बगल के घरों में पता करते हैं, बट दिलरोज कहीं भी नहीं मिलती। वक्त बीते जा रहा था और चिंता बढ़ रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिलरोज का कहीं पता नहीं चलता। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वह कहाँ गायब हो गई थी? हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस वक्त ड्यूटी पर थे जब घर से उनके पास फ़ोन आया कि दिलरोज काफ़ी देर से मिल नहीं रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लग गया कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, इसलिए बिना देरी किए उन्होंने फ़ौरन अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत की पूरी फैमिली और आसपास के सभी लोग दिलरोज को खोजने में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी आसपास के सीसीटीवी फुटेज सर्च करना शुरू करती है। उन फुटेजेस में से एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें एक लेडीज स्कूटी पे दिलरोज को लेकर जाती दिख रही है और वो दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी है। पुलिस आगे की ओर फुटेज खोजने में लग जाती है, लेकिन इसके आगे की उन्हें और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती। पुलिस की टीम भी हरप्रीत के घर पहुंच जाती है। घर आकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि यह क्या, सीसीटीवी फुटेज में जो लेडी दिखाई दी वो तो उनके घर पर ही थी और परिवार वालों के साथ उतनी ही परेशानी, उतनी ही चिंता के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस लेडी का नाम नीलम था और वे हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी और वो फुटेज में लगभग 2:20 पर दिलरोज को ले जाते दिख रही थी। दिलरोज की फैमिली ने भी बताया है, खुद नीलम के बेटे ने पूछने पे बताया था कि माँ उसे लेकर गई है, लेकिन जब उन्होंने नीलम से पूछा तो उसने इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। 35 साल की पड़ोस में रहने वाली नीलम अभी प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, बट कोई सही जवाब नहीं मिलता और न ही वो दिलरोज को साथ ले जाने की बात एक्सेप्ट करती है। इसलिए फाइनली पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखाती है, जिसे देखते ही वह समझ जाती है कि उसका फांडा फूट चुका है। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करती है तो वो सारे सच उगलना शुरू कर देती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ। नीलम पुलिस और दिलरोज की फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ ले जाती है जिस तरफ वो फुटेज में जाती दिखी थी। बच्चे की टाइमिंग, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होना, कम समय में ही सीसीटीवी फुटेज का मिल जाना और बच्चे को ले जाने वाली लेडी का पकड़े जाना, सब कुछ इतना समय रहते होने से पुलिस एक सेंस ऑफ रिलीफ में थी कि बच्ची फाइनली मिल ही गई। दूसरी तरफ हरप्रीत, उसका परिवार बस कैसे भी अपनी बच्चे दिलरोज के पास पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें सिमलापुरी, जहां उनका घर था, वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जाती है। यह सीलम डावरी नाम का इलाका था, जहाँ तक जंगल और कुछ खाली प्लॉट थे। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर
नीलम वहाँ पर एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था वो सभी के लिए बेहद डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया था वो प्लॉट की ज़मीन पर मिट्टी का छोटा सा ढेर था, जो एक ताजे खुदे एक गड्ढे से भरे जाने पर बन जाता है, और उसी के पास दिलरोज के जूतों के निशान मिले थे। सभी का दिल चीख उठा, पर मानो आवाज़ ना निकल पाई। पिता बदहवास अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग जाता है। थोड़ी सी मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी चल रही थीं। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर ही रुकती है और वहीं उन्हें इस केस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाह मिलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर था। पुलिस को देखते ही उसे लग गया कि शायद वो उस बच्ची के सिलसिले में ही आए हैं। वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। जो भी उसने देखा था वो जानकारी तो देता है, लेकिन अफसोस भी करता है, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर वो लोग 10 मिनट पहले भी पहुंच जाते तो शायद वो दिलरोज को बचा लेते, क्योंकि उस वक्त तक बच्ची जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब वो खुद प्लॉट पर आया तो बच्चों के पैरों के निशान बने हुए थे। यह देखकर उसने चेक पोस्ट पर 2 अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। उनके साथ प्लॉट पर वापस आया और सबसे पहले आसपास देखना शुरू किया। उसके दिमाग में था कि कहीं ऐसा तो नहीं उस लेडी ने बच्ची को बेच दिया हो, लेकिन ऐसा होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अभी बाकी था वो सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते नीलम ने मासूम दिलरोज की जान ले ली। हरप्रीत सिंह के परिवार के लिए नीलम शायद वो आखिरी शख्स होती जिस पर उनको शक होता, और यही हैरानी आसपास के लोगों को भी थी, क्योंकि वो न सिर्फ उनकी पड़ोसी थी बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे थे। दिलरोज भी नीलम को बुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम के बयान दर्ज किया तो उसका मोटिव ऑफ क्राइम हैरान करने वाला था। एक तरफ जहाँ हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम तलाकशुदा थी और अपने 2 बेटों के साथ अपने मायके में रह रही थी। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चे अमरप्रीत और दिलरोज को घर, आस पड़ोस, मोहल्ले के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ नीलम के दोनों बेटे सड़क पर दूसरे बच्चों के साथ हाथापाई करते थे, जिसके बाद निवासियों ने उनसे इस बारे में शिकायत की। तब से वह मानने लगी कि हर कोई उससे और उसके बच्चों के खिलाफ है और ना ही कोई उनसे प्यार करता है। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियली कंडीशन भी बिगड़ जाने से वो अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं कर पाती थी जो हरप्रीत के घर में होते देखती थी। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप ले रही थी। नीलम अक्सर इलाके में लोगों के साथ झगड़ा करती रहती थी, जिस कारण पूरे इलाके के निवासी काफ़ी परेशान थे। नीलम के परिवार वालों ने घर बेच दिया था और किसी अन्य जगह पर शिफ्ट होने वाले थे। रविवार को घर का आधा सामान शिफ्ट कर लिया गया और बाकी का सामान शिफ्ट होना था, लेकिन उसके दिल में घर बेचे जाने से नाराज़गी और सबसे बदला लेने का ख्याल था। वो बस उस दिन अपना घर छोड़ के जा ही रही थी कि तभी उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते देख लिया। न जाने नीलम के दिमाग में क्या आया कि उसने दिलरोज को स्कूटी पर बैठा लिया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के धोखे में साथ चल दी, क्योंकि उस मासूम को क्या खबर कि दिमाग में गुस्सा और दिल में नफरत पाले आज उसकी वो बुआ नहीं बल्कि वो शैतान है जो उसकी ज़िंदगी मिटाने वाली थी। घर से काफ़ी दूर लाने के बाद हाईवे के किनारे एक कच्चा रास्ता था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वहाँ ज़मीन में जिंदा ही दफन कर दिया था। दिलरोज की जान दम घुटने से हो गई थी और यही कारण सब परीक्षण रिपोर्ट में भी निकल कर आया था। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग और बेवजह की जलन और गुस्से का शिकार हो गई। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपने अंतिम फैसले पर सेशन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस घोषित किया। कोर्ट ने इसे आपराधिक और आपराधिक मानसिकता के साथ किया पूर्व नियोजित हत्या मानते हुए नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई। नीलम कोर्ट में ही रोने और गिड़गिड़ाने लगी और अपने दोनों बच्चों का हवाला देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा। नीलम को अपने बच्चों की तो इतनी फिक्र थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि
उसने खुद किसी के बच्चे को मार दिया था। अपने बच्चे को खोने से ज़्यादा दर्द इस दुनिया में और क्या ही होगा। और वही दर्द लिए दिलरोज के माता पिता फाइनली जजमेंट के बाद अदालत का शुक्रिया अदा किया। इस केस से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होते दिखे एंड आपके इंस्टिंक्ट्स कुछ सिग्नल कर रहे हो तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या पता हमारी छोटी सी अवेयरनेस किसी की ज़िंदगी बचा ले। इस केस में अगर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी सी अलर्टनेस दिखाता और जब नीलम बच्ची को लेकर उस सुनसान रास्ते में गई थी वो तभी वहाँ पहुँच जाता तो शायद दिलरोज को वक्त रहते बचाया जा सकता था।